नमस्कार, आप सुन रहे हैं V1 रेडियो 90.8 FM। मेरे साथ है राम गोपाल जी बिश्नोई, जो कि एक साधारण से कटकाठी से दिखने वाले इस व्यक्ति की आज मैं एक बात बताऊं तो वो बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने जालोर नहीं, सिरोही नहीं, हमारे आसपास के जिले नहीं, पूरे राजस्थान में इन्होंने रक्त कोष फाउंडेशन के नाम से एक संस्था चला रहे हैं। रक्त कोष फाउंडेशन, जो कि एक बहुत ही प्रचलित नाम है, और इस फाउंडेशन के कामों को सुनकर मैं बहुत ही गर्व महसूस करता हूं। तो सबसे पहले राम गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे रेडियो 90.8 FM के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। मैं आभारी हूँ रेडियो V1 90.8 FM का कि आपने मुझे यहाँ बुला के इस पटल पर अपनी बात रक्तदाताओं तक पहुँचाने में आपने मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तो जैसा कि नाम से विदित है कि रक्त कोष फाउंडेशन जो रक्त के लिए काम करता है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा राम गोपाल जी कि आप हमें इसके बारे में थोड़ा और बताएं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और ये फाउंडेशन क्या काम करता है? सर, रक्त कोष फाउंडेशन की शुरुआत से पहले मैं इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहता हूँ, और पृष्ठभूमि वो अपने जालोर से जुड़ी हुई है। जालोर में सन 2015 के अंदर यहाँ के जिला कलेक्टर महोदय थे डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी सोनी। उन्होंने 1 मई 2015 में विश्व मजदूर दिवस पर एक अपने जिला ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर रखा था। उस रक्तदान शिविर में 101 यूनिट रक्तदान हुआ था। यहाँ अपने रक्तदान की थोड़ी उस वक्त प्रगति कम थी, उस वक्त 101 यूनिट होना बड़ी बात थी। उस रक्तदान शिविर में मैंने जीवन में पहली बार रक्तदान किया था सोनी सर की प्रेरणा से। साथ में यहाँ सीओ साहब थे जवाहर जी चौधरी, उन्होंने भी इस शिविर में रक्तदान किया था। मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। ओ नेगेटिव रेयर ब्लड ग्रुप होता है और यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप सभी को हम डोनेट, 8 ग्रुप होते हैं ब्लड के, सबको है डोनेट कर सकते हैं। तो जवाहर जी का भी ओ नेगेटिव था। उस ब्लड डोनेशन में 101 में से मात्र 2 लोगों का ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप था। तो हमने प्लान किया कि एक ओ नेगेटिव का ग्रुप चलाया जाए। व्हाट्सएप ग्रुप, तक व्हाट्सएप का एक नया दौर था, उसमें हमने यूनिवर्सल डोनर करके एक ग्रुप बनाया था, और मैंने और जवाहर जी ने। उसके बाद में यहाँ सोनी सर जो कलेक्टर साहब थे उनको जोड़ा, तो कलेक्टर साहब ने उसको एक वाइड कॉन्सेप्ट पे दे दिया। यहाँ पर फिर उसको सभी रक्तदान के क्षेत्र में हमने ग्रुप बनाए। उसके बाद में सर झालावाड़ के जिला कलेक्टर थे। उस वक्त 14 जून 2018 की बात है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। कार्ल वेंडिस्टिनर, जिन्होंने एबीओ रक्त समूह की खोज की थी सन 2001 के अंदर, उनके उनका जन्म है 14 जून 1868 को। उनके जन्म दिवस के अवसर पर 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। उसी अवसर पर 14 जून 2018 को झालावाड़ में रक्त कोष फाउंडेशन की आदरणीय सोनी सर ने स्थापना की थी। तो जैसा कि आपने बताई, बहुत सुंदर जानकारी आपने बताई, और माननीय पूर्व जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी द्वारा ये स्थापित है, और संस्थापक के रूप में आज वो इसे संस्था को संचालित करते हैं। बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही वर्सिटैलिटी, कई प्रतिभाओं के धनी हैं, और मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे काफ़ी जुड़ा रहा हूं, और एक ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं, और कई युवाओं का मार्गदर्शन आज वे अपनी कलाओं के माध्यम से कर रहे हैं, अपनी प्रतिभा के माध्यम से कर रहे हैं। और ऐसे जिला कलेक्टर को जालोर का हासिल होना अपने आप में गौरव की बात है। और जालोर वासियों के हृदय में बसते हैं ये जिला कलेक्टर। तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही अविस्मरणीय पहल आपने ये शुरू करी है। और विश्व रक्तदाता दिवस जो रूप में मनाया जाता है, जो 2022 को भी मनाया जाने वाला है 14 जून को। तो 14 जून को ये आप रक्त कोष फाउंडेशन ऐसा क्या आयोजन करने जा रहा है? 14 जून को हम उससे आयोजन से पहले हम 15 देश में रक्तदान के संबंध में जागरूकता, देश भर में जागरूकता के लिए हम विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। हम निबंध की प्रतियोगिता आयोजित करते हैं, पोस्टर पेंटिंग, स्लोगन, बहुत सारी ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। पिछले 4 वर्ष से हम ये आयोजन करते आए हैं, और इसके साथ में हम फिर 14 जून को विशेष आयोजन करते हैं जिसमें रक्तदाताओं का सम्मान भी करते हैं। और इस 14 जून 2022 को हम जयपुर के अंदर राजस्थान राज्य स्तरीय रक्तदान अधिवेशन एवं रक्तदाता सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी सोनी सर के सानिध्य में पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर के अंदर, जिसके अंदर रक्तदान कैसे बढ़ाया जाए। और इस विश्व रक्तदाता दिवस की जो थीम है
रक्तदान करना एकजुटता का कार्य है, इस प्रयास में शामिल हो और जीवन को बचाए। ये एक बहुत बड़ी थीम है जो WHO ने दी है। इसमें मतलब रक्तदान करना कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, वो एकजुटता का है, समूह की भावना उसके अंदर इस थीम के अंदर आती है। मतलब कि हर व्यक्ति एक समूह के अंदर इकट्ठा होकर रक्तदान करे। तो भारतीय कोई भी ब्लड बैंक, सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी ब्लड बैंक में रक्त की कमी नहीं होगी, और ब्लड बैंक में रक्त की कमी नहीं होगी तो कोई भी मरीज है वो उस रक्त के अभाव के अंदर जान नहीं गवाएगा। तो ये एक बहुत ही प्रासंगिक बात आपने उठाई है यहाँ पे कि रक्तदान एक महादान के रूप में माना गया है, और रक्तदान करना हमारा केवल एक व्यक्तिगत चॉइस नहीं है, ये व्यक्तिगत ड्यूटी है, ये हमारी कर्तव्य है और हमें ये निभाना चाहिए समाज के और देश के हित के लिए, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया दान पता नहीं कब किसकी जान की बचाने में बहुत काम आ सके। तो ये दान एक बहुत बड़ा दान है और आपको इससे जुड़ना चाहिए, और इसी रक्त कोष फाउंडेशन से आप जुड़ सकते हैं। हमारे साथ राम गोपाल जी बिश्नोई हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व इस रक्त कोष फाउंडेशन में आप लगे हुए हैं, और सर्वस्व मानकर और इस जीवन को बचाने की एक पहल में आप ये जुट चुके हैं। और मैं जानना चाहूँगा राम गोपाल जी कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली एक सामाजिक कार्य करने की? सर इस मुद्दे पे भी एक रोचक वाकया मेरे साथ जुड़ा हुआ है। ये 2010 की बात है। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर अध्ययनरत था, MA कर रहा था, भाभा हॉस्टल के अंदर रहता था। उस वक्त दुर्लभ जी के अंदर किसी को HDP डोनेशन की आवश्यकता थी, डेंगू का मरीज था, प्लेटलेट्स की आवश्यकता थी। तो रात को 2 बजे उनके परिजन वहाँ हॉस्टल में घूमते हुए सब दरवाज़ा है वो बजाते हुए आए। तो मेरे को दरवाज़ा 2 बजे खोलने के बाद में मुझे कहा आपका O नेगेटिव है क्या? मैंने कहा बिल्कुल मेरा O नेगेटिव है। फिर मैं और मेरा रूममेट थे संजय, जो अभी वर्तमान में वो SDM है पहाड़ भरतपुर के अंदर, वो हम दोनों रूममेट थे। MA की बात है सर, आज से 10-12 साल पहले की। हमारे पास में एक साइकिल हुआ करती थी, हम दोनों मेरे साइकिल से दुर्लभ जी गए। तो मेरे वहाँ प्लेटलेट लेने से हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया, क्योंकि मेरा उस वक्त वेट कम था, मैं बहुत ही दुबला पतला था, जैसे अभी भी आपने कहा, उससे तो मैं बहुत दुबला पतला था। और फिर हम जैसे अंदर की थी, हम 3-4 बेडरूम घूमे वगैरह सबसे, पर हो नहीं पाए। फिर हम 3-4 बजे आके वापस हो गए। पता नहीं उस पेशेंट के साथ क्या हुआ, अभी भी हमें पता नहीं। अंदर की एक टेस्ट थी कि ऐसा हम भी काश मैं भी उस वक्त है वो ये एक आपने एक बहुत ही आपके एक इमोशनल सी स्टोरी आपने बता दी, और ये कहीं ना कहीं किसी एक सफ़र की शुरुआत किसी न किसी एक टीज से होती है। अक्सर ऐसा इतिहास के व्याख्यानों में ऐसा लिखा हुआ है कि एक हर बड़े सफ़र की शुरुआत में बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं जो व्यक्ति को हौसला देती है, और वही हौसला आपको वहाँ से मिला कि उन लोगों की, उन ज़रूरतमंदों की मदद करने का, ताकि उनके परिजनों को रात को इस तरीके से हॉस्टल्स के गेट नहीं बजाने पड़े, इस तरीके से लोगों के दर की ठोकरें नहीं खानी पड़े। तो ये रक्त कोष फाउंडेशन सुनने में और देखने में तो बड़ा ही साधारण सा फाउंडेशन लगता है, लेकिन इसकी महती उपयोगिता तब नज़र आती है जब आपके परिजन आपके अस्पतालों में होते हैं और आपको रक्त के लिए भगाया जाता है। तो बिना रक्त कोष या बिना किसी ब्लड कोष के, या किसी कह दें कि ब्लड बैंक के, कोई भी हॉस्पिटल सफल नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लड बैंक की और ब्लड की ज़रूरत हर सर्जरी में, हर किसी जटिल ऑपरेशन के अंदर पड़ती है। और ये रक्त कोष फाउंडेशन, उसके पीछे एक कार्य करने वाले वो लोग हैं जिनका हम नज़र में तो नहीं आते हैं, लेकिन इनकी प्रेरणाओं से प्रेरित होकर जो रक्त आप लोगों को ब्लड बैंक में मिलता है, तो ये सही मायनों में वो वॉरियर्स हैं जो आज हमारे जीवन को और सरल बनाने में और जो अस्पतालों को सुदृढ़ बनाने में लगे हुए हैं। ये कहना उचित होगा कि आप पूरे भारतवर्ष में, पूरे राजस्थान में अपने इस हेल्थ मॉडल को आप और सुदृढ़ बनाने के अग्रसर हो रहे हैं और लगे हुए हैं। सर वर्तमान में हमारा राजस्थान के 21 जिलों में जिला कार्यकारिणी है, प्रत्येक ब्लॉक के ब्लॉक प्रभारी बनाए हुए हैं, और हमारे सभी जो जिम्मेदारी ली हुई है उन सब के हमने नंबर ब्लड बैंक के अंदर दे रखे हैं, विभिन्न हॉस्पिटल के अंदर दे रखे हैं, और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से भी उनके मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर वगैरह है। जैसे ही हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है, हमारे पास डोनर्स की लिस्ट है, हम उनको भेजकर डोनेशन करवाते हैं।
और साथ में हम समय समय पर ब्लड डोनेशन के शिविर भी अवेयरनेस के कैंप भी ऑर्गेनाइज। जी सर, 4 वर्ष के अंदर हमने तकरीबन 400 से ज़्यादा राजस्थान के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप करवाए हैं और 60,000 से ज़्यादा यूनिट हमने डोनेशन। बहुत ही बड़ी बात है, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको इस सफलता के लिए कि 60,000 यूनिट ब्लड, एक यूनिट ब्लड से एक ज़िंदगी बच सकती है। तो ये कहे जाए कि एक वैसे तो ये रफ आंकड़ा है कि ब्लड से कितनी ज़िंदगी बदलती है, क्योंकि ब्लड डोनेशन करना ही अपने आप में एक बहुत महादान है। और इन्होंने 60,000 यूनिट मतलब 60,000 लोगों को प्रेरित करके इन्होंने ये यूनिट दान करवाई है। तो ये एक बहुत ही अविस्मरणीय पहल है और मैं फिर से आपका एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अभी आपने कहा एक यूनिट से एक जिंदगी बचती है, हकीकत में मैं उससे भी आगे कहना चाहता हूँ, एक यूनिट से 3 जिंदगी बचती है। उसके अंदर प्लाज्मा अलग होता है, रेड ब्लड सेल अलग होता है और वो बिंबाणु जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं, दैट्स कॉल्ड WBC, प्लेटलेट्स एंड RBCs। जो ये बेसिकली जो मेडिकली अगर देखा जाए तो एक यूनिट में 3 अलग अलग भाग किए जा सकते हैं और WBCs को जिनकी ज़रूरत होती है तो उन्हें WBCs दी जाती है। और मोस्टली WBCs जब इन्फेक्शन हो जाता है तो WBCs कम हो जाती है, उस केस में केवल WBC चढ़ाई जाती है। जब किसी रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो जिसमें खून का पूरा कमी हो जाती है तो उसमें संपूर्ण खून चढ़ाया जाता है। और अक्सर ये भी देखा गया है कि अक्सर जिनमें प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है तो उनमें प्लेटलेट्स दी जाती है। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग रक्त के माध्यमों को उपयोग में लिया जाता है। ये एडवांस लैब में पॉसिबल है, लेकिन रक्त का एक मैं सीधा स्वरूप माना जाए तो एक तरीके से भगवान से जुड़ी हुई चीज़ है, क्योंकि इंसान सब कुछ बनाने में सफल हो गया, वो कृत्रिम हृदय तक बना चुका है लेकिन वो कृत्रिम खून नहीं बना पाया। तो खून जो है वो भगवान की दी हुई चीज़ है और हमें उसको उसकी महती उपयोगिता अगर लोगों तक पहुंचती है और ज़रूरतमंद तक पहुंचती है, यही मिशन लेकर रक्त कोष फाउंडेशन आज जन सेवा के लिए हमारे बीच में कार्य कर रही है। मेरा आप सभी लोगों से, सभी दर्शकों से, सभी श्रोताओं से ये निवेदन रहेगा कि आप इस फाउंडेशन से जुड़ें, इनके नंबर हमेशा सेव रखें और इनके द्वारा आयोजित किए गए कार्यों में आप सफल एकदम आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लें और इन्हें सफल बनाएं। और इसी के साथ मैं फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन ज्ञापित करता हूँ बिश्नोई साहब कि आप यहाँ पधारे और आपने हमें एक बहुत ही अच्छी जानकारी दी और इस फाउंडेशन के बारे में लोगों को बताया। और ये फाउंडेशन सच में इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे, हमारी यही कामना रहेगी। आप बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। मैं आपका और रेडियो वीवन FM 90.8 मेगाहर्ट्ज़ का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी रक्तदाताओं से विनम्र अपील करता हूं कि आप जहां मौका मिले आप रक्तदान अवश्य करें। आप साल में 3 बार रक्तदान कर सकते हैं। उसकी 2-3 कंडीशन है, आपकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच में हो, 45 kg से आपका ज़्यादा वजन हो, 12.5 ग्राम से ज़्यादा आपका हीमोग्लोबिन हो और उसके अलावा कोई आपको संक्रमित बीमारी नहीं हो रखी हो। ये 4 कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो आप आवश्यक रूप से हर 3 महीने के बाद आप डोनेशन कर सकते हैं। तो मैं पुनः आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें और हमारे इस माध्यम को आपके इस नोबल वर्क के लिए आपने चुना। और हम भी हमारे श्रोताओं से फिर ये अपील करेंगे कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है, वो महादान है। तो रक्तदान के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल रक्त कोष फाउंडेशन से जुड़ना है और या फिर नज़दीकी ब्लड बैंक में जाकर आप अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा काम है, एक समाज के लिए किया गया अच्छा काम है और साल में 3 बार आप ये कर सकते हैं। अपने हेल्थ का ध्यान रखें और रक्तदान से जुड़ें और सुनते रहें V1 रेडियो 90.8 FM, जालोर की आवाज़।